नमस्ते चिल्ड्रन, आज हम देखेंगे एक्सपोनेंट के कुछ क्वेश्चंस। आइए देखें एक्सपोनेंट्स के सारे रूल्स कैसे अप्लाई होंगे और बहुत ही बेसिक रूल अप्लाई करते हुए हम ये सारे सॉल्व करेंगे। हाँ देखें, न्यूमरेटर में जो नंबर्स हैं 3 पावर -5 मल्टीप्लाई 7 पावर -3 मल्टीप्लाई 2 पावर 2। आप देखेंगे न्यूमरेटर में कोई भी सेम बेस नहीं है, सारे बेस अलग अलग हैं और डिनोमिनेटर में 21 है जो कि प्राइम फैक्टर्ड फॉर्म में नहीं है। तो प्राइम फैक्टर्ड फॉर्म में पहले 21 को बना लेंगे आप। सो 21 को जो फैक्टराइज करेंगे तो 3 टाइम्स 7, तो 21 अगर आप करेंगे तो 21 3 मल्टीप्लाई 7 हो गया और 21 रेज टू पावर -3, इसका मतलब कि 3 मल्टीप्लाई 7 दोनों पे ही -3 का पावर, और ये जो 3 का पावर है -3 का पावर वो दोनों के लिए है। तो इस तरह से ये नंबर हम लिखेंगे यहाँ पर 3 पावर -3 मल्टीप्लाई 7 पावर -3। अब देखेंगे आप कोई कॉमन है तो कैंसिल आउट कर सकते हैं आप। 7 पावर -3 न्यूमरेटर में भी, 7 पावर -3 डिनोमिनेटर में भी, इसको कैंसिल कर लिया आपने। और यहाँ -2 -5 यहाँ -3 है, तो जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो -5 -3 कैंसिल आउट करेंगे तो -2 बच गया। इस तरह से आप 3 पावर -5 -3, और नीचे तो कुछ नहीं बच रहा, ये आपने कैंसिल आउट इनको कर लिया साथ में, और 2 स्क्वायर। इससे आप सॉल्व करेंगे तो 3 पावर -2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर। अब नेगेटिव पावर है, रेसिप्रोकल करने पर पावर तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 2 स्क्वायर और 3 है, 3 स्क्वायर भी है, 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर मीन्स 4, 3 स्क्वायर मीन्स 9, 4/9। ठीक है, ये हमने कर लिया। यहाँ देखेंगे थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ पर इक्वल टू के लेफ्ट में और इक्वल टू के राइट में, ये कह रहा है दोनों ही इक्वल हैं। आप गौर करें कि सब में 27 को भी प्राइम फैक्टर्ड फॉर्म में पहले चेंज करेंगे आप। तो पहले आप सॉल्व कर लीजिए लेफ्ट साइड। जब लेफ्ट साइड आपने सॉल्व किया तो 3 पावर p -6, और राइट में क्या है, 27 को आप एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो 3 पावर 3। देखिए यहाँ पर क्या है, 3 पावर 3 और 3 पावर -7, दोनों के बीच में साइन है डिवीजन की। 27 को आप कर सकते हैं 3 पावर 3, तो वही हमने यहाँ कर लिया, 3 पावर 3 -7। ठीक है, अब आप जब करेंगे इसे, सो 3 पावर, देखिए p माइनस दो माइनस साइन टकराएंगे तो प्लस साइन बन जाएगा। सो p + 6 इक्वल्स माइनस अगेन 3 + 7 10। आपने देखा कि इक्वल टू के लेफ्ट में और इक्वल टू के राइट में ये दोनों ही सेम बेस हैं। अगर बेसेस इक्वल हैं तो डेफिनेटली उनके पावर्स भी सेम होंगे, उनके एक्सपोनेंट भी सेम होने चाहिए। तो हमने देखा कि दोनों ही सेम है बेसिस, इट मीन्स उनके एक्सपोनेंट्स भी सेम होने चाहिए। इट मीन्स p + 6 इक्वल्स 10। तो इस तरह से हमने p की वैल्यू निकाल ली, 10 - 6 यानी कि 4। ठीक है, ये हो गया। ऐसे क्वेश्चन ये भी करेंगे आप, देखने के बाद इसे आप सॉल्व कर सकते हैं मुझे लगता है। यहाँ पर है 7, अब यहाँ 49 प्राइम फैक्टर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको आप कर लेंगे 7 to n, 49 मतलब 7 का स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, 49 की जगह आपको माइनस करना है क्योंकि दोनों के ही बेसिस सेम हो जाएंगे। 7 स्क्वायर इक्वल 7 पावर -4, बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह ही करना होगा। तो दोनों के ही बेसिस सेम है, तो 7 के यहाँ पर डिवीजन साइन है तो माइनस करेंगे, 2n - 2 इक्वल 7 रेज टू पावर -4। दोनों के ही बेसिस सेम, इक्वल साइन है, इट मीन्स लेफ्ट एंड राइट LHS RHS इक्वल।
तो उनके पावर्स भी सेम होनी चाहिए। सो 2n माइनस 2 होगा -4 के बराबर। सो 2n की वैल्यू आपने निकाला -4 और ये 2 ट्रांसपोज करेंगे +2। सो -2 की वैल्यू हो गई, 2n की वैल्यू हो गई -2, तो n की वैल्यू क्या हुई -2/2 -1। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ, समझ आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट होने पर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं दोबारा समझाऊंगी आपको। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।